So now we have a question that the diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO and we have to show that ABCD is a trapezium. तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, दैट इज व्हाट ABCD. इसकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? O पर. और साथ ही गिवन है मुझे क्या, दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. और जो प्रूफ करना है वो क्या है? प्रूफ ये करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम. अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल डिक्लेयर करके हम ये काम इजीली कर सकते हैं. यहाँ ये काम कैसे होगा उसके लिए आप देखें, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. लेट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम O विच इंटरसेक्ट BC एट M एंड पैरेलल टू AB. ठीक है, तो लिख रहा हूँ लेट ड्रॉ अ लाइन थ्रू O पैरेलल टू AB विच इंटरसेक्ट BC एट M. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है जिसका यूज़ करना होगा इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए. सो नाउ बाय कंस्ट्रक्शन OM इज पैरेलल टू व्हाट? AB. आप देख सकते हो कि ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें OM और AB के पैरेलल होने का बेनिफिट लिया जा सकता है, और वो कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC. आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC हम देख पा रहे हैं OM इज पैरेलल टू AB, और इससे हम BPT को अप्लाई कर सकते हैं. बाय BPT अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे रिजल्ट बताओ? AO अपॉन इक्वल्स टू BM अपॉन, इज इट राइट? यही लिखा जा सकता है ना. आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, CO अपॉन OA इज इक्वल्स टू CM अपॉन BM. दोनों से आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है, हमने ये लिखा है ना. अब ध्यान दो, यहाँ पर आया अपने पास AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BM अपॉन CM. ओके, इट इज़ इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं अपन इसको. नाउ अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें अभी, तो अभी कोई रिलेशन बनाना मुश्किल हो जाएगा. मुझे यहाँ फर्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा. फर्स्ट में अगेन मैं कहता हूँ कि क्या मैं इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना. अच्छा, रिप्लेस करने से बात बनेगी. क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये पूरा क्या बनेगा? AO अपन CO. तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS भी AO अपन CO और सेकंड इक्वेशन का LHS भी क्या है? AO अपन CO. तो मैं क्या लिखता हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट लिख सकता हूँ AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO. इसे इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं? थर्ड मान लेते हैं. चलो ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को. देखो बाय इक्वेशन सेकंड और थर्ड क्या रिजल्ट लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है दैट BM अपॉन इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO. चलिए अब फिगर को नोटिस करते हैं. देखना यहाँ क्या लिखा है, BM अपॉन CM. BM अपॉन CM इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD. मुझे ये बताओ कि ये जो डिवीज़न का रेशो आ रहा है ना, एक साइड के पार्टीशंस का रेशो आ रहा है, तो क्या कोई एक लाइन बना रही है? कौन सी लाइन बना रही है? OM लाइन बना रही है. किस ट्राइंगल में बना रही है? BCD ट्राइंगल में लाइन OM दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है. ऐसा दिख रहा है क्या हमें? और जब ऐसा होता है तो हम किसे अप्लाई कर सकते हैं? कन्वर्स BPT. तो हम लिखेंगे सो इन ट्राइंगल BCD बाय कन्वर्स BPT क्या लिखा जा सकता है? कन्वर्स BPT से OM इज पैरेलल टू, लिखा जा सकता है OM इज पैरेलल टू CD. चलिए इसे फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं. अब ध्यान दो, हमने अपने कंस्ट्रक्शन में OM पैरेलल माना था किसके? AB के, है ना. तो लिखते हैं OM इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, और ऊपर लिखा है OM इज पैरेलल टू
इन दोनों बातों से क्या कह सकते हैं? सो ए बी इज पैरेलल टू, और ए बी और सी डी ये कौन से फिगर के दो साइड्स हैं? ए बी सी डी, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल डिक्लेयर हो जाती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रेपेजियम कह सकते हैं। सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ओके, सो यहाँ हमें प्रूफ करना था कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, और हमने ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करते हुए ये डिक्लेयर कर दी।